हेलो व्यूवर्स, चलिए शुरू करते हैं एक और हॉरर स्टोरी, बल्कि रियल हॉरर स्टोरी के साथ। इस कहानी का टाइटल है डायनो की बदले की आग। महाराष्ट्र राज्य के नादेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनो का बसेरा है। वहाँ के लोगों का मानना है कि रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में करती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि इन इलाकों पर डायनों का बसेरा है। यहाँ पर इंसान कदम रखना खतरे से खाली नहीं, और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यहाँ यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों पर कील गाड़ कर खुद ही देख सकते हैं। आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा, आप लोगों को भले ही अविश्वास ना हो। इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को शापित माना जाता है। यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा हुआ है। नादेड़ के निकट इस छोटी सी गांव में डायनों का पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके अपने साथ ले लिया। आज वही लड़कियां उन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर करने की कोशिश कर रही हैं। यह गांव की वही जगह है जहां सच में यहाँ के पुरुष को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। अब किस जगह पर डायन उन्हें अपने वश में करती है ये कोई नहीं जानता। अभी तक लगभग 45 ऐसे मामले हो चुके हैं जहाँ पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार देती है या मार दिया है। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी बैन लगाया है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही सबको मारती है। यहाँ पर एक टूटी हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं जाता। माना जाता है इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट नहीं पाया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई है। इसके बाद तांत्रिक यहाँ के डायनों को अपने वश में करने से घबराते हैं। कहा जाता है कि गाँव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घर को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। खासकर रात में गांव के कुछ लोगों ने यह महसूस किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीब और आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर अंधेरे में एक लड़के को लिफ्ट दी। उसने सोचा कि वो रास्ता भटक गई है। उसने उसे लिफ्ट दी और जब देखा, पीछे मुड़ के देखा तो उसकी गाड़ी पे कोई नहीं था और वो डर गया। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसको मार दिया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ पर बदला पूरा कर रही है। तो दोस्तों, इस हॉरर स्टोरी और सच्ची घटना के साथ आगे फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर एक आपके पसंद की एक नई हॉरर स्टोरी के साथ आपके सामने आएंगे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा।